हेलो फ्रेंड्स, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण चैप्टर मराठा साम्राज्य और आंग्ल मराठा युद्ध के संबंधित पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। तो मराठों ने मुगलों के विरुद्ध में किसकी पत्नी ने, तो ये थी ताराबाई। ऑप्शन ए नेक्स्ट। शिवाजी के निम्नलिखित में से कौन उत्तराधिकारी में जिसे औरंगजेब ने ईमानदारी की उपाधि दी थी, तो शिवाजी के उत्तराधिकारी में औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि शिवाजी द्वितीय की माताजी ताराबाई को दिया था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। 18 सालों तक मुगलों के बंदी रहने के बाद किसे बहादुर शाह प्रथम ने मुक्त किया था, तो बहादुर शाह प्रथम ने 18 साल तक बंदी रहने के बाद साहू जी को मुक्त कर दिया था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। साहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने कब मुक्त किया था, तो यह 1707 में उसे मुक्त कर दिया था। और कितने वर्ष तक कैद रखा था दोस्तों, तो 18 वर्ष तक। नेक्स्ट। साहू जी ने खेड़ा का युद्ध कब और किसके साथ किया था, तो साहू जी ने 1707 में खेड़ा का युद्ध ताराबाई के साथ किया था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। साहू जी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी, तो पूना की जागीर साहू जी ने आदिल शाह से प्राप्त की थी। ऑप्शन ए नेक्स्ट। साहू को दक्कन की चौथ एवं सरदेशमुखी का अधिकार किसके शासनकाल में प्रदान किया गया था, तो दक्कन का चौथ अर्थात दक्कन का कर साहू जी को फर्रुखसियार ने दिया था। ऑप्शन सी नेक्स्ट। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों को भोग किया, जिसके बाद मराठा छत्रपति का नाम रन में 8 जा रहे थे, वे धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई, तो वह थे साहू जी जो अंतिम छत्रपति थे। ऑप्शन सी। कथन निष्कर्ष है दोस्तों। कथन है 1707 में औरंगजेब के देहांत के समय कुछ पहले औरंगजेब ने शाहू को मुक्त कर दिया था। कारण है जुल्फिकार ने यह मत रखा कि राज्य में शाहू की वापसी से मराठों में विभाजन हो जाएगा, जिसके कारण वे शाही राज्य क्षेत्रों में लूटमार करने में विफल होंगे। तो कथन दोनों सही है परंतु एक दूसरे से तालमेल नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट। नीचे दिए गए कथनों कारणों पर विचार कीजिए। तो कथन है 1750 ईस्वी में मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज्य संघ बन गया था। तो हाँ, 1750 तक मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज्य संघ बन गया था। कारण है साहू के उत्तराधिकारी के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। सही बात है कि साहू के उत्तराधिकारी के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी, यह छत्रपति जी के पास थी। ऑप्शन दोनों सही है परंतु दोनों एक दूसरे से तालमेल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों बी नेक्स्ट। अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए साहू जी ने किसे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया था, तो मराठा राज्य का पेशवा साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को बनाया था। ऑप्शन डी नेक्स्ट। पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, तो पेशवाओं का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ थे। ऑप्शन डी नेक्स्ट। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया, तो मराठा साम्राज्य को संभाजी के बाद बालाजी विश्वनाथ ने ही उसे सरल और कारगर बनाया था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक या तो दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में अच्छा से देश का हित हुआ था। नेक्स्ट। दिल्ली पर पहली बार आक्रमण करने वाला पेशवा कौन था, तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पेशवा बाजीराव प्रथम थे। ऑप्शन बी नेक्स्ट। कितने वर्ष की आयु में बाजीराव प्रथम पेशवा बने थे, तो यह 20 वर्ष की अवस्था में ही बाजीराव प्रथम पेशवा बन गए थे। नेक्स्ट। निम्न में से किस पेशवा ने हिंदू पादशाही की उपाधि धारण की थी, तो
बाजीराव प्रथम ही हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण किए थे? ऑप्शन बी नेक्स्ट। किस पेशवा ने जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध एक लंबा अभियान आरंभ किया? तो जंजीरा के सिंधियों के विरुद्ध बाजीराव प्रथम ने अभियान चालू किया था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। 1739 में पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत सालसेट और बशाइन पर किसका अधिकार हो गया था? तो सालसेट और बेसिन पर मराठा का अधिकार हो गया था। ऑप्शन डी नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन के द्वीपों को छीना था? तो सालसेट और बेसिन के द्वीपों को बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से छीना था। ऑप्शन बी नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे? तो यह बेसिन की संधि में मराठा का स्वतंत्रता छीन लिया गया था। ऑप्शन डी नेक्स्ट। पालखेड़ा का युद्ध जो 1728 के बीच हुआ था, किनके किनके बीच हुआ था? तो पालखेड़ा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच हुआ था। ऑप्शन बी नेक्स्ट। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। ऑप्शन बी नेक्स्ट। किसने कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः ही गिर जाएगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्णा से सिंधु तक लहराना चाहिए? तो यह बाजीराव प्रथम ने मुगलों साम्राज्य के लिए कहा था। ऑप्शन डी नेक्स्ट। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहेब बालाजी बाजीराव को ही कहा जाता था। ऑप्शन बी नेक्स्ट। जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1761 में बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी नेक्स्ट। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह 1761 में हुआ था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो यह अफगानों ने मराठा को हरा दिया था, जो पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी नेक्स्ट। पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? तो मराठों की ओर से लड़कर मर जाने वाला मुसलमान सेना नायक इब्राहिम गारदी था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। एक इतिहासकार ने पानीपत के तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? तो काशी राज पंडित इतिहासकार ने पानीपत का तीसरा युद्ध अपनी आंखों से देखा था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। जिस समय 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के बीच हरा दिया था, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो 1761 में दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली थे। ऑप्शन सी नेक्स्ट। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह बाजीराव पेशवा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत के तृतीय लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो अहमद शाह अब्दाली और भारत में पानीपत का तीसरी लड़ाई लड़ने का प्रमुख कारण था कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। ऑप्शन बी नेक्स्ट। मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए शुजा-उद-दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि वह अपने स्वयं के राज्य में सुरक्षित रखना चाहता था। ऑप्शन सी नेक्स्ट। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया सहायक संधि पर मराठा की तरफ से प्रथम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। 13 जून 1817 ईस्वी को पूना की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो 13 जून 1817 ईस्वी में पूना की संधि पर बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। वेलेस्ली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया था? तो वेलेस्ली ने शर्त रखा कि उसके द्वारा सहायक संधि को बाजीराव द्वितीय अपना लें। ऑप्शन सी नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन का आधारों पर 1851 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को
नामंजूर कर दिया था। तो किन आधारों पर ये मंजूर किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नाना साहेब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, ये गोद लिया हुआ पुत्र था। और पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी। यह पेंशन नहीं कहा गया था कि हम नाना साहेब को पेंशन वंश के आधार पर देंगे, इसलिए उनका पेंशन बंद कर दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट, किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपने चरम सीमा पर पहुंची थी? तो बाजीराव अर्थात बालाजी द्वितीय के शासनकाल में मराठा शक्ति अपने चरम सीमा पर थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसके समय मराठा राजा नाचीज हो गया था और पेशवा वास्तविक शासक? तो वह थे बाजीराव के समय मराठा नाचीज बन गया बेचारा और पेशवा वास्तविक शासक बन गए। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, संगोला की संधि से किस पेशवा का संबंध है? तो वह है बालाजी बाजीराव, संगोला की संधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम रखें। छत्रपति शिवाजी, फिर राजाराम, फिर संभाजी, फिर शिवाजी। तो सबसे पहले आए थे संभाजी, उसके बाद राजाराम, उसके बाद शिवाजी, उसके बाद साहू जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? तो वे थे रघुजी भोंसले। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1751 में बंगाल के नवाब ने उड़ीसा का अधिकार को हस्तांतरित किया, तो वह थे मराठा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पेशवा के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई थी, जिसका नाम क्या था? तो कान्हा जी अंग्रे जो असाधारण योग्यता के नायक थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर जो एमपी में अवस्थित है, इसकी स्थापना महादजी सिंधिया ने किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भोसले कहाँ के शासक थे? तो भोसले महाराष्ट्र के नागपुर के शासक थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो सन 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।